हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 14 डेप्रिसिएशन का पार्ट फोर्थ। पार्ट 1 to 3 हमने कर दिया है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्ट फोर्थ में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। फर्स्ट सेकंड इससे पहले वाले पार्ट में गए थे और एक फर्स्ट वाले पार्ट में इंट्रोडक्शन था, ठीक है। तो ये है अभी क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का। तो क्वेश्चन है, ऑन 1 अप्रैल 2015 फर्नीचर कॉस्टिंग ₹55,000 वॉज परचेज। इट इज estimate that its life is 10 years, at the end of which it will be sold for ₹5,000। हमने एक 1 अप्रैल 2015 को फर्नीचर जो कॉस्ट का मतलब हमने परचेस किया 55,000 उसकी वैल्यू थी और उसकी लाइफ थी, यानी 10 साल उसको यूज़ किया और 10 साल के बाद उसकी मतलब उसको जो हम सोल्ड करेंगे 10 साल बाद हम उसको बेचेंगे तो उसकी वैल्यू रहेगी ₹5,000, ठीक है। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2016। और भी हमने और भी फर्नीचर खरीदा, ठीक है। कब खरीदा? एडिशन। तो एडिशनल हमने क्या खरीदा ऑन 1 अप्रैल 2016 को एंड 1 अक्टूबर 2018 ऑफ द वैल्यू ऑफ 1 अप्रैल को हमने 9,500 का फर्नीचर खरीदा, यानी ठीक है। और 1 अक्टूबर 2018 को एक और खरीदा 8,400 का, और उन दोनों की रेसिडुअल वैल्यू 500 रुपये इसकी थी। 9,500 वाले की रेसिडुअल वैल्यू यानी मतलब 10 साल बाद इसकी भी कीमत इतनी हो जाएगी और इसकी कीमत 400 रुपये हो जाएगी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर, हमको फर्स्ट 4 ईयर का फर्नीचर अकाउंट बनाना है। देखो, अब फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे फर्स्ट 4 ईयर का, तो हम जैसे बनाते जाएंगे। जैसे हमने ये वाली मशीन परचेस करी अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 18 को, इसमें हमको गिनना नहीं कि इसके 5 साल का, बस हमको 4 ईयर का बनाना, उसके अंदर कितनी मशीनें आए, हमने कितने परचेस किया, कितना सेल किया, ऐसा, ठीक है। फॉर द फर्स्ट 4 ईयर इफ डेप्रिसिएशन इज रिटर्न ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेट लाइन मेथड। डेप्रिसिएशन को लिखना किसके अकॉर्डिंग है? स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि फिक्स, मतलब जैसे हर साल जो लगता है वही लगेगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको तीनों का मतलब तीन फर्नीचर है, तो तीनों फर्नीचर का हमको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो पहले हम वो निकालते हैं, ठीक है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो ये रहा सॉल्यूशन थर्ड। सबसे पहले निकालते हैं फर्स्ट वाली मशीन का, फर्स्ट वाली फर्नीचर का, ठीक है, फर्नीचर है, फर्स्ट फर्नीचर का निकालते हैं। तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ असेट्स, जो भी हमारी असेट्स है, मैं फर्नीचर की कॉस्ट, उसको माइनस करना है रेसिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, एक ही होता है रेसिडुअल वैल्यू। यानी रेसिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू यानी मतलब इसकी कीमत जितने भी लाइफ दे रखी होगी उसके बाद इसकी कीमत कितनी रहेगी। जैसे 10 साल की हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इसके बाद उसकी कीमत बचेगी ₹5,000, हम इसमें सेल कर देंगे उसको, ऐसे ही होता है, ठीक है। सेल करें भले हम कुछ भी करें, इसकी कीमत इतनी रहेगी बस 10 साल बाद। फिर अपोन में क्या होता है? यूजफुल लाइफ, ठीक है, यूजफुल लाइफ। तो कितनी कॉस्ट ऑफ असेट्स फर्स्ट वाले की कितनी है? ₹55,000 कॉस्ट है। रेसिडुअल वैल्यू ₹5,000 है इसकी, ठीक है। ये इसमें कैसे पता चला? रेसिडुअल वैल्यू है एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर ₹5,000, यानी कि आ जाए कि हमने सोल्ड किया इसको, मतलब इसके बाद 10 साल के बाद इसको सोल्ड किया 5,000 में, यानी कि ये रेसिडुअल वैल्यू, ठीक है। इसमें हमको अभी तो हमको बस 4 ईयर का बनाना है। जैसे हम 10 साल का बनाए तो इसको सोल्ड करने का ही बोल रखा है, तो हम सोल्ड भी कर देंगे। अभी हमको बस 4 साल का बनाना है, ठीक है, जितने ईयर का बोल रखा हो। अब 10 साल बाद भी 55,000 का, अब 10 साल तक डेप्रिसिएशन निकालते जाओगे तो इसकी लास्ट में कीमत आ जाएगी ₹5,000, ऐसा, ठीक है। अपोन में कितना आ जाएगा? 10 ईयर, यूजफुल लाइफ 10 ईयर है। तो 55,000 माइनस 500 कितने होते हैं? 50,000 अपोन में 10 काटेगा तो कितना आ जाएगा? ₹5,000। फर्स्ट वाली मशीन का अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया? 5,000 अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर एनम का, ठीक है, पर ईयर का, ठीक है। फर्स्ट वाली मशीन का निकल के, फर्स्ट वाली फर्नीचर का, सॉरी मशीन बोल रहा हूँ बार बार। सेकेंड फर्नीचर का निकालते हैं हम। फॉर्मूला एक बार ही लिखूंगा बस, अब डायरेक्ट बस अमाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी इसकी कॉस्ट है? सेकेंड वाले की 9,500, मतलब टोटल कॉस्ट है 9,500 है। रेसिडुअल वैल्यू है ₹500, तो माइनस हो जाएगा 500 अपोन में 10। तो 9,500 में से 500 जाएगा तो कितने बच जाएंगे? 9,000
अपॉन में 10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 रुपये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, डेप्रीसिएशन का। फर्स्ट का आया 5000, सेकेंड का आया 900 पर एनम। अब निकालते हैं थर्ड का। थर्ड पर नीचे लास्ट है, क्या है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालेगा इसका भी। कितनी वैल्यू है इसकी, 8400 है, रेसिडुअल वैल्यू 400 है। कॉस्ट कितनी है, 8400, रेसिडुअल वैल्यू 400 अपॉन में 10, तो कितना आ जाएगा, 8400 में से 400 घटाएंगे तो 8000 बचेंगे, अपॉन में 10 काटेंगे तो कितना आ जाएगा अमाउंट, 800 रुपये पर एनम। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन पर एनम कितना आ गया, 800 रुपये। तीनों मशीनों का निकाल दिया हमने। फर्स्ट मशीन का निकला 5000 रुपये अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, सेकेंड का निकला 900, थर्ड का निकला 800। ठीक है, तो अब करते हैं, हम बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। ये तो मैंने बना दिया, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकाल दी तीनों मशीन के। अब बनाते हैं इसको, आप बोल रखा है फर्नीचर, इसमें बोल नहीं रखा है हमको अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है, पर हमको निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा कि इसका कितना है, इसका कितना है, मतलब वो लगेगा, तो हमको निकालना ही पड़ता है। ठीक है, और किसी में डायरेक्ट बोल रखा होता है कि इसका इतना डेप्रीसिएशन है तो उसमें डायरेक्ट लिख देंगे, इसमें नहीं बोल रखा तो निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है जितनी भी कॉस्ट में से माइनस रेसिडुअल वैल्यू अपॉन में यूजफुल लाइफ, बस। ठीक है, तो अब बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट बनाने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताया था, इसकी पहले हम क्या बना देंगे, मतलब इसकी एक ब्लूप्रिंट जैसे बना सकते हैं हम, कि इसका जैसे इसके कितने ईयर बनाने हमको 4 ईयर। तो कब स्टार्ट, कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 2015। ठीक है, 1 अप्रैल को हो रहा है, तो मतलब ये कौन सा ईयर हो जाएगा, स्टार्ट हो रहा है तो मतलब 1 अप्रैल को ईयर कौन सा हो जाएगा, ये अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च का 2016। तो 1 अप्रैल को हमने मशीन खरीदी 55,000 की। ठीक है, 2015 को 55 की खरीदी, फिर लास्ट में जाके इसका डेप्रीसिएशन लगेगा 5000 रुपये। ठीक है, 31 मार्च 2016 को। फिर उसके बाद सेकेंड ईयर आ जाएगा, ये 55, ये जो पीछे जितना बैलेंस होगा वो यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा। फिर हमने सेकेंड परचेस करी यहाँ पे 1 अप्रैल 2016 को। 1 अप्रैल 2016 को 9,500 की मशीन फर्नीचर परचेस किया, तो वो भी हो जाएगी। 2 हो गया, यहाँ पे 2 फर्नीचर हो गए। ठीक है, मैंने नाम दे रखे फर्स्ट सेकेंड, अब 2 हो गए। अभी दोनों का डेप्रीसिएशन लगेगा यहाँ पे 31 मार्च 2017 को। फिर आप इससे बैलेंस क्रेडिट डाउन का यहाँ पे ब्रोक डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका इस ईयर में हमने कुछ भी नहीं खरीदा। फिर लास्ट ईयर में खरीदा है हमने अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर में खरीदा है। अब अक्टूबर में इसके बाद इस मशीन का 6 ईयर का डेप्रीसिएशन लगेगा, क्योंकि हमने खरीदा अक्टूबर में। जब खरीदे ना, उस जब हमारे पास मशीन आएगी उससे हमारे डेप्रीसिएशन लगेगा। ऐसा नहीं कि पूरे ईयर का ही लगाना है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने मशीन परचेस की अक्टूबर में, तो हम अक्टूबर के बाद मार्च कितना है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगेगा। ठीक है, तो अब मैं फर्नीचर अकाउंट बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सब स्ट्रक्चर पहले आप बना दिया करो, क्योंकि है ना, जैसे आप क्वेश्चन में बार बार देखोगे कि इतनी मशीन परचेस की, तो आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, इसलिए। ठीक है, तो बनाते हैं फर्नीचर अकाउंट। तो ये रहा फर्नीचर अकाउंट, मैंने इसका बना दिया फॉर्मेट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट मशीन परचेज कब खरीदी हमने, 1 अप्रैल 2016। तो एंट्री का बनती है, कोई भी हम मशीन नहीं, फर्नीचर, मैं आपको बार बार भूल रहा हूँ, मशीन मेरे मुंह से बुला रहा है, पर फर्नीचर है। ठीक है, फर्नीचर का परचेज किया 1 अप्रैल 2015 को, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश का ही सोचना है, इसमें क्रेडिट का कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू कैश की। तो फर्नीचर अकाउंट ये रहा हमारा, इसमें डेबिट में लिख दो टू कैश। सबसे पहले ईयर लिखना है हमको, कौन सा ईयर है, फर्स्ट 2015 से 16, 2015 से 16। ठीक है, सबसे पहले ये लिख दो। फिर 1 अप्रैल 2015 को खरीदा था, मतलब वो ईयर में आ गया। 1 अप्रैल को खरीदी, टू कैश करके लिखा जाएगा। टू कैश लिखो या टू बैंक लिखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कितना लिखाएगा, 55,000 रुपये परचेस किया हमने 1 अप्रैल को। ठीक है, अब इसके बाद ये हो गया पूरा ईयर ख़त्म। अब जैसे मतलब ये ईयर पूरा ख़त्म हो गया, अब लास्ट में इसका डेप्रीसिएशन लगेगा 31 मार्च को। तो 31 मार्च को डेप्रीसिएशन लगेगा, तो कभी हम कोई भी हम असेट्स में डेप्रीसिएशन लगा दो, तो किससे मतलब एंट्री क्या बनती है, डेप्रीसिएशन, और जो भी असेट्स है वो क्रेडिट में। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट किसकी वजह से हुआ, डेप्रीसिएशन की वजह से। तो फर्नीचर अकाउंट में डेप्रीसिएशन कहाँ पे आ जाएगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च तारीख और बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, कितना अमाउंट लिखाएगा, 5,000 रुपये, जो हमने निकाला था। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन 5,000। ठीक है,
5,000 रुपये। अब जैसे हमने ये वाली मशीन अभी अप्रैल में नहीं खरीदी थी, अप्रैल का मार्च अप्रैल मई जून में खरीदे थे, तो जितने महीने का होता है उतने महीने का डिप्रेशन लगता है। 5,000 का 9 महीने का ऐसा निकालना पड़ता है। ठीक है, अभी तो हमने ये पूरा ईयर में लगेगा क्योंकि पूरी हमने खरीदी 1 अप्रैल को। ठीक है, अब इसके बाद अब बैलेंस निकलेगा इसका, तो बैलेंस निकालते। बैलेंस कब निकलता है? लास्ट तारीख 31 मार्च ही है, और हर ईयर का निकलता है बैलेंस। ठीक है, डेप्रिसिएशन में। तो यहाँ पे कितनी हो रही है? 55, और यहाँ पे हो रही है 5,000, तो कितना बैलेंस आ रहा है? 50,000 का। 50,000 लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना? 50,000। अब टोटल कर देंगे 50,000, मतलब टोटल कर देंगे इसकी 55,000 यहाँ पे हो गया। 55 डबल लाइन करके क्लोज, यहाँ पे 55 हो जाएगी। डबल लाइन खींचना है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसके बाद वाला ईयर आ जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब 2016-17 वाला ईयर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 2016-17, ये 2016 से 17, ये 2016 से 17 वाला ईयर स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये क्रेडिट डाउन का पहले ब्रोट डाउन करेंगे 1 अप्रैल को, तो ये ब्रोट डाउन कर देंगे। यहाँ पे मशीन डाल दो, फर्स्ट मशीन नहीं फर्नीचर, ये फर्स्ट फर्नीचर 2 केस लिख के फर्स्ट लिख दो, तो कंफ्यूज नहीं होगा। ये फर्स्ट इतना का था है ना, जैसे आप सेकंड आएगा ना इसके बाद, तो इस क्रेडिट डाउन का ब्रोट डाउन कर देंगे कैसे? 2 बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, इसके आगे फर्स्ट लिखना है क्योंकि मशीन तो है ना हमारी, तो बैलेंस ब्रोट डाउन किया ना, बस फर्स्ट लिख दो। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 50,000। अब मशीन की कीमत कितनी? अब फर्नीचर की कीमत कितनी होगी? 50,000 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद क्या बोल रखा था हमको क्वेश्चन में कि हमने एक और मशीन परचेस करी है 1 अप्रैल 2016 को। मशीन नहीं फर्नीचर, यार मैं बार बार बोल रहा हूँ। 1 अप्रैल 2016 को एक और फर्नीचर हमने परचेस किया, कितने का? 9,500 का। तो इसकी एंट्री क्या बनती? फर्नीचर 2 कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ? 2 कैश की वजह से, तो इसको भी यहाँ पे 2 कैश लिख दो। तारीख लिखा जाएगी 1 अप्रैल। ये डाल दिया मैंने सेकेंड नंबर, यानी 2 फर्नीचर हो गए। फर्स्ट था आपसे एक और फर्नीचर आ गया, तो 2 में लिख दिया। ठीक है, 1 2। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? 9,500। अब डेप्रिसिएशन किसे लगेगा? इन दोनों का डेप्रिसिएशन लगेगा। लास्ट तारीख को लगता है, लगा दो 31 मार्च। एंट्री क्या बनती? डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो एंट्री बनती फर्नीचर अकाउंट। क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? डेप्रिसिएशन की वजह से, तो डेप्रिसिएशन लिख दो हम क्रेडिट में बाय डेप्रिसिएशन करके। ये फर्स्ट का, सेकंड का। फर्स्ट का कितना लगेगा? 5,000 रुपये। सेकंड फर्स्ट का जो हमने निकाला था देखो, 5,000 रुपये पर एनम था, 5,000 लग गया। सेकंड का लगेगा 900 रुपये, क्योंकि हम इसका ही पूरा महीने पूरे साल का लेगा, क्योंकि खरीदी हमने 1 अप्रैल को ये। ठीक है, 900 रुपये लगेगा। अब टोटल करके यहाँ लिखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग लगाना, बाय डेप्रिसिएशन फर्स्ट, बाय डेप्रिसिएशन सेकंड, ऐसा नहीं। 1 2 फिर यहाँ पे लिख देना इकट्ठा। ठीक है, 5,900 लिख दिए। अब क्या करना है? अब बैलेंस निकालना है। अब बैलेंस भी इन दोनों का अलग अलग निकलेगा। कैसे निकलेगा बताता हूँ। 31 मार्च बाय बैलेंस कैरीड डाउन कितना? यहाँ का 50,000 है, 50,000, और 50,000 में से 5 कम करोगे तो कितना हो जाएगा? 45। तो फर्स्ट वाली फर्नीचर का कितना हो जाएगा? 45,000 आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 45,000, और इसकी कितनी? 9,500 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो करते हैं 9,500 में से माइनस 900, तो आ जाएगा 8,600 रुपये। ठीक है, तो अभी लिख देंगे सेकंड डाल के 8,600। अब क्या करना है? टोटल कर दो दोनों का, 45 प्लस 8,600 कितना होता है? 53,600। 53,600। ठीक है, अलग अलग क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम बता सके कि इसकी कीमत इतने साल में अब इतनी हो गई थी, इसलिए। ठीक है, अलग अलग ये लिखना है हमको, साथ में नहीं लिखना कि बाय डेप्रिसिएशन 5900 से लिख दो, तो पता कैसे चलेगा 5,000 इसका है कि 900 किसका है, ऐसा। ठीक है, अब क्या करना है? बस अब टोटल कर दो 50,000, और यहाँ की 9,500, 59,500 टोटल हो जाएगी। 59,500 इधर की भी हो जाएगी 59,500, क्योंकि बैलेंस निकाल दिया हमने, करके दिखाया था एक बार। 59,000 प्लस 53,600, तो 59,500। ठीक है, 59,500। अब दोनों, अब जैसे फर्स्ट वाली फर्नीचर की कीमत कितनी होगी? 45,000, सेकेंड की हो गई 8,600। अब इनको दोनों को ब्रोट डाउन कर दो नेक्स्ट ईयर में। कौन सा ईयर हो जाएगा? 2017-18, 2017-18, 2017-18। ठीक है, इन दोनों को बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन से ब्रोट डाउन करेंगे 1 अप्रैल को, तो 2 बैलेंस क्रेडिट डाउन से ब्रोट डाउन करेंगे। ठीक है, क्रेडिट डाउन बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन से यहाँ ब्रोट डाउन करेंगे तो
टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके दोनों का अलग अलग लिखेगा। फर्स्ट फर्नीचर सेकेंड फर्नीचर, फर्स्ट का था 45,000, सेकेंड का था बैलेंस 8,600। ठीक है, टोटल में लिखा जाएगा 53,600। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, अब इसमें तो हमने इस ईयर में हमने कुछ परचेस किया ही नहीं है। देखो हमने बताया था मैंने आपको, इस ईयर में हमने कुछ परचेस मतलब इसमें तो बोल ही नहीं रखा कि कुछ फर्नीचर अगर परचेस किया, इसके नेक्स्ट ईयर में किया है। तो ये तो बस ऐसे ही है, बस इस बैलेंस ब्रोट डाउन करके डेप्रिसिएशन लगा के बस टोटल करके छोड़ना है। ये बैलेंस हमने ब्रोट डाउन कर दिया यहाँ पे। अब क्या करेगा, 31 मार्च को डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बाय डेप्रिसिएशन दोनों पे लगेगा। फर्स्ट फर्नीचर सेकेंड फर्नीचर, फर्स्ट पे लगेगा 5,000, सेकेंड पे लगेगा 900। ठीक है, टोटल लिखा जाएगा यहाँ पे 5900। ये हो गया, डेप्रिसिएशन लग गया। अब बैलेंस निकल जाएगा 31 मार्च को ही। बाय बैलेंस कैरिड डाउन फर्स्ट का और सेकेंड का निकालते। फर्स्ट का निकलेगा 40,000 रुपये बैलेंस, और इसके बाद सेकेंड का निकलेगा 8,600 में से माइनस 900, 7700। तो अब इसकी कीमत कितनी हो गई, 7700। अब फर्स्ट फर्नीचर की कीमत हो गई 40,000, सेकेंड फर्नीचर की कीमत हो गई 7,700 रुपये। अब टोटल करके इसको लिख दो यहाँ पे, कितना हो जाएगा 47700। ठीक है, अब बस इसको टोटल कर दो, 53,600 डबल एंगल क्लोज। इसकी टोटल करेगा तो ये आएगा 53,600 डबल एंगल के क्लोज। ठीक है, 3 ईयर हो गए हमारे, 15, 16, 16, 17, 17, 18 वाले तीनों ईयर हो गए। ठीक है, अब लास्ट ईयर नेक्स्ट कौन सा है, 18 से 19, 2018 से 19, 2018 से 19। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले बैलेंस को यहाँ पे क्रेडिट डाउन है तो इसका ब्रोट डाउन कर दो 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को इसको क्रेडिट डाउन से ब्रोट डाउन कर दो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। ठीक है, 1, 2। फर्स्ट की कीमत कितनी हो गई 40,000, सेकेंड की हो गई 7,700। ठीक है, अब क्या आएगा, अब हमको एक और लिखना है। एक और हमने फर्नीचर खरीदा, कब खरीदा, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ पे डाल दो 1 अक्टूबर। क्या लिखा है, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर की एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किसकी वजह से हुआ, टू कैश की। तो टू कैश लिखा जाएगा, एक और टू कैश, और नंबर लिखा जाएगा 3rd। ठीक है, नंबर लिखा जाएगा, 3 फर्नीचर हो गया। अमाउंट लिखा जाएगा कितना यहाँ पे, 8,400 का खरीदा था। ठीक है, और इनकी टोटल हो जाएगी 47700। ठीक है, 8,400 का खरीदा था, ये भी हो गई। अब आगे क्या करना है, बस डेप्रिसिएशन लगाना है हर ईयर का। तो डेप्रिसिएशन लगाते 31 मार्च को लगेगा। अब डेप्रिसिएशन तीनों मशीन का लगेगा। अभी तक 2 का लगता था, अब एक और खरीदी, इसका भी लगेगा। ठीक है, इसका बाद 6 महीने का लगेगा, क्योंकि अक्टूबर में परचेस करी ना, 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर, फिर 1 अक्टूबर के बाद आता है 9 अक्टूबर, अक्टूबर 1 को खरीदी तो पूरे अक्टूबर का भी गिनाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 महीने होते हैं। ठीक है, तो लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन 1, 2, 3 तीनों पे लग जाएगा। कितना लगेगा, इसका फर्स्ट का लगेगा 5,000 फिक्स, क्योंकि इधर पूरे ईयर का लगेगा। सेकंड का भी फिक्स लगेगा 900 रुपये। थर्ड का लगेगा कितना, 8,400 कितना था इसका डेप्रिसिएशन, हमने अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पूरे ईयर पर एनम का कितना था हमने निकाला था, तो था 800 रुपये था। ठीक है, अब 800 का पूरे ईयर का था, तो 800 का इंटू 6/12 से करेगा तो कितना होगा, 400। 6 महीने का होता है 400 रुपये, तो ये 400 लग जाएगा। फिर यहाँ पे लिख दो ब्रैकेट में 6 मंथ। ठीक है, पता चल जाए। अब यहाँ पे टोटल करके लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा यहाँ पे, 5,900 में 400 प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6,300। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या निकलेगा, अब बैलेंस निकलेगा 31 मार्च को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तीनों का निकलेगा 1, 2, 3 का। ठीक है, फर्स्ट वाली का कितने का निकलेगा, 40 में से 5 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 35,000 कीमत हो जाएगी अब इसकी। सेकेंड वाली का कितनी हो जाएगी कीमत, निकालते 7700 माइनस 900, 6800 इसकी कीमत हो जाएगी। थर्ड वाली की कितनी, 8,400 में से 400 माइनस हो जाएगा तो 8,000 इसकी कीमत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको प्लस करके लिख दो, 35,000 प्लस 6,800 प्लस 8,000, 49800। तो यहाँ लिखा जाएगा 49800
ठीक है, अब क्या करना है, अब टोटल करके बस हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। टोटल करते हैं 47700 प्लस 8400 तो 56100, ये हो रहा है 56100 डबल एंड क्लोज। ठीक है, यहाँ पे निकाला 56100, स्पेस नहीं थी इसलिए। ठीक है, यही निकाल दिया 56100 56100। ये हो गया पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। फर्नीचर अकाउंट भी बन गया और तीनों का हमने वो भी निकाल दिया था, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। ठीक है, सिंपल ही है। आप जैसे मैंने आपको एंट्री से समझाया ना, ऐसे एंट्री करा के होगा। एंट्री जैसे हमने इस ईयर को परचेस करी तो एंट्री क्या बनती है, फर्नीचर टू कैश, फर्नीचर डेबिट किस हुआ, टू कैश की, तो टू कैश में लिख दो इधर। ठीक है, अब जैसे डेप्रीसिएशन तो हर साल का लगता ही है, बस आपको ये आप जैसे डेप्रीसिएशन तो याद भी कर सकते हो, जैसे हर ईयर का लगता ही है। 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन लिख के जो भी जितनी मशीन उस पर लगाना है, जैसे इस ईयर में थी एक मशीन, इसमें थी दो, तो दोनों का लगेगा अलग अलग। फिर यहाँ टोटल में लिखा जाएगा, फिर इसमें थी, इसमें दो ही थी, वापिस से दोनों का लग गया। फिर इसमें 3 आ गए, तीनों का लगा, पर इसका 6 महीने का लगेगा क्योंकि हमने अक्टूबर में परचेस करी थी। जिस तारीख को परचेस करोगे ना, उसके बाद से हम डेप्रीसिएशन लगाते हैं। जैसे कि हमने परचेस किया मान लो नवंबर में, तो कितने महीने हो जाएंगे, नवंबर 1 नवंबर को परचेस करी होती, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने का लगता है बस ऐसा। ठीक है, होगा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसका 10 साल तक ऐसे बनाते जाओगे तो इनकी कीमत कितनी आ जाएगी, इस मशीन की आ जाएगी 5000 कीमत हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 900, इसकी हो जाएगी 400 बचेगी। ठीक है, 400 नहीं 800। ठीक है, इसकी 900, इसकी 800। ऐसी इनकी जैसे ये अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ना, इन 10 साल बाद इनकी कीमत इतनी हो जाएगी। ठीक है, हर साल से इतने में घिस रही है। जैसे हर साल, जैसे एक ईयर में 5000 से हम घिसा रहे हैं इसको, मतलब कि हर साल 5000 की वैल्यू इसकी कम हो रही है, इसकी 900 कम हो रही है, इसकी 800 कम हो रही है, ऐसा इससे करते 10 साल में इनकी कीमत इतनी हो जाएगी। ठीक है, बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू कम नहीं होती, बुक वैल्यू हमारी वैल्यू, मतलब हम बनाते ही है। ठीक है, ये बन गया फर्नीचर अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी रख दूंगा इसका अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला था इस क्वेश्चन का, इसका भी। ठीक है, और जो मैंने ब्लूप्रिंट बनाई थी इसका भी। ठीक है, और फर्नीचर अकाउंट का भी। ठीक है, और मैं इसको इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 4।